तो दोस्तों फिर से आपके लिए लेके आ चुका हूँ डेप्रिसिएशन के भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, प्रॉपर टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। आज हम करने वाले बेटे इस वीडियो के अंदर 9 से 12 के सॉल्यूशन। इससे पहले इसका इंट्रो प्रॉपर अपलोड हो चुका है और 1 to 8 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ बढ़िया से, ठीक है। तो वो जाके फटाफट से देख ले। आज इस वीडियो में हम 9 से 12 जो भी क्वेश्चंस हैं एसएलएम से रिलेटेड मेथड के वो करा दूँ, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर इस वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से, और मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि भाई कोई सा भी बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, चुटकियों में खरीदने का तरीका कैसे करना है आपको। यहाँ पर उसकी क्या बनानी है बेटा, समरी कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखना है हमें। क्या लिखना है इसके अंदर, मेन होता है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर डेट। तो डेट बहुत ध्यान से देखना है। 1 अप्रैल 2018, तो 1/4/18 लिख लिया मैंने। क्या कह रहा है, परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 2,40,000 और 10 रुपये उसमें एक्स्ट्रा लगाया, यानी टोटल मैंने M1 लिख रहा हूँ, यानी मशीन कितने की हो गई मेरी, 2.5 लाख की। मैंने दोनों को ऐड कर दिया एक साथ, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 2018 को एडिशनल मशीनरी खरीदी 1 लाख की, तो भाई 1/6/18 को खरीदा है, ठीक है। अक्टूबर सॉरी 10वां मंथ हो गया ना, इसको 10th कर दो ना। M2 आई है मेरे पास कितने की बेटा, 1 लाख की। अब ये क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा, पूरा समरी आ जाएगा ये ना। द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी M1 को इन्होंने क्या करा बेटा, सोल्ड कर दिया। कितने का, 1,43,000। डेट चेक करो कब बेचा है, 1 अक्टूबर 2020। कह रहा है ऑन द सेम डे अ न्यू मशीनरी वॉज परचेज 2 लाख, यानी इसी दिन M3 आई कितने की दोस्त, 2 लाख की। नाउ क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, शो मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 5% पर एनम बाय SLM, यानी 5% है किससे, SLM शॉर्ट में बोला जाता है, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं ना। अब इस पर ये अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है आपको, ये क्वेश्चन अगर हटा भी दूं इसकी हेल्प से मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूं आपको, ओनली इतने की हेल्प से। इसे हम कहते हैं समरी, इसलिए हम सबसे पहले बना लो ना। अब क्या करना है, सबसे पहला काम तो फटाफट से मैं आपके लिए क्या कर लेता हूँ, एक फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर डिटेल है मेरे पास, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ना। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं फॉर्मेट, जिसके अंदर सारी कैलकुलेशन सब कुछ हम करके दिखाएंगे आपको। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो मशीन का फॉर्मेट रेडी करता हूँ मैं फटाफट से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बीच से हाफ कर दो, ठीक है ना। एक और लाइन डालेंगे भाई डेट की, एक और लाइन आएगी हमारी किसके लिए, क्लोज करो इसको, देन अमाउंट। सेम चीज यहाँ बगल में मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है दोस्त। चल एक हो गया, ऑलमोस्ट डन है हमारा फॉर्मेट। चलिए एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। डेट है तो ज्यादा बड़ा नहीं, और यहाँ पर हमारा अमाउंट और पर्टिकुलर्स आ जाएगा, और ऊपर से कर दो इसकी क्लोजिंग। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मशीनरी अकाउंट ना। अब ये मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले टॉप में आपको क्या लिखना है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये DR, ये CR। यहाँ हमारी डेट आएगी दोस्त, यहाँ पर हमें लिखना है पर्टिकुलर्स, देन वी हैव अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ताकि और अच्छे से आपको दूसरे कलर से चीजें दिख सके। चलो पहली M1 खरीदी, डेट लिखो 2018 1 अप्रैल, डन। यहाँ लिखेंगे टू बैंक, बैंक के ब्रैकेट में लिखना है M1। इससे हमें पता लगेगा भाई कौन सी मशीन कब खरीदी है, कितने की दोस्त, 2.5 लाख की, डन। अब इतना करने के बाद 2018 में यानी अक्टूबर, OCT अक्टूबर लिख दो, टू बैंक। इसी साल के अंदर आपने M2 खरीदी, कितने की दोस्त, 1 लाख की। तो ये दोस्तों हमने क्या कर दी भाई, खरीद ली मशीन,
ना इस पे डैप लगाओगे 2019 31 मार्च, यहाँ आपको लिखना है बाय डेप्रीसिएशन, बट यहाँ आपको M1 और M2 का डैप को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। तो आइए इसका फटाफट से, सबसे बेस्ट वे होता है कि साइड में आप क्या कर लो, एक वर्किंग नोट बना लो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं वर्किंग नोट, बट ये वर्किंग नोट उन्हीं बच्चों के काम आता है, क्योंकि डेप्रीसिएशन के अंदर अगर आप वर्किंग नोट नहीं बना रहे हो तो भाई आपको अमाउंट में जब भी सेल करेगा दिक्कत आएगी। प्लस वर्किंग नोट कभी बार क्वेश्चन में कंपलसरी होता है, अगर आप नहीं बनाते और पेपर में आ जाता है तब आप फंस जाओगे। तो M1 है भाई मेरी 2.5 लाख की, इस पे हम लगाने वाले हैं पूरे साल का डैप, यानी 12/12, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदी है और 5% के हिसाब से। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सॉल्व करूंगा तो 12,500 आ जाएगा। M2 में ध्यान रखना है भाई अक्टूबर में खरीदी है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल 6 मंथ का लगेगा। तो भाई 1 लाख की मशीन है, ठीक है, 6/12 और 5%। अगर नॉर्मल 5% होता तो 5,000 आता, उसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्त, 2,500 रुपये। कोई परेशानी, कोई परेशानी कहाँ से हो। यहाँ 12,500 और 2,500 रुपये ऐड कर लो, कितना हो गया दोस्त, 12 13 14 और 15,000। अब इसके बाद आता है क्या करना है, हमें टोटलिंग करना है। फटाफट से कर देते हैं बैलेंसिंग। तो भाई हम साफ देख पा रहे 3,50,000 ज़्यादा है, और ध्यान रखना कब बेची है, 2020 में बेची है, तो तब तक डैप लगाओ बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। चलो 350 ना 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,35,000 रुपये। यह आ जाएगा बाय बैलेंस CD। डेट क्या डालोगे बेटा, 31 मार्च। CD को उठा के पटक दो BD में, तो 2 बैलेंस BD कितना, 3,35,000, ठीक है ना। डेट आ जाएगी 2019 1 अप्रैल। अब फिर मैंने लगाया होगा भाई 2020 31 मार्च तक का डैप। ध्यान रखना 2020 यहाँ मार्च का चल रहा है, अक्टूबर में बेची है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ आपको बाय डैप लगाना है और SLM मेथड है, तो SLM से थोड़ा सा डैप आसान हो जाता है। M1 का तो 12,500 ही आएगा। 6 महीने का अगर 2,500 आता तो भाई पूरे महीने का 5,000 कर दो, 17,500। बैलेंस कर लेते हैं फिर से। SLM में यही हमारे को आसानी पड़ती है, एक बार डैप निकाल लो बस, रिपीट करते रहो। 3,35 और 3,35, तो भाई 500 तो ये आ गया आपका। 14 में से 7 गया, 7 2 बचा होगा 1, तो 3 17,500 आपको यहाँ लिखना है बाय बैलेंस CD, और डेट 31 मार्च। ध्यान रखना है भाई 6 महीने बाद क्या करी भाई, M1 बेची है, यहाँ लिखा हुआ है अक्टूबर में बेची है, तो सबसे पहले यहाँ ट्रांसफर करेंगे 2020 1 अप्रैल। अब ध्यान रखना, एक चीज बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से। जो भी मशीन बेची है पहले तो ये बैलेंस लिख के ट्रांसफर करो। जो भी मशीन बेची है पहले उसका काम करना है आपको। यहाँ पर डेट डालनी है 2020 1 अक्टूबर। सबसे पहले इसमें डैप लगा के खत्म करो, डेप्रीसिएशन ओनली M1 का, ठीक है। M1 का भाई 12,500 था, कितने पूरे साल का, तो इसका आधा कितना होगा, 6,250 6 महीने का। कितने की बेची, डेट डालो 1 अक्टूबर। बाय बैंक लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। हमने सोल्ड करा है मशीन, कितने की, 1,43,000। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा भाई मशीन बेच रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा, कैसे निकालना है, बहुत शॉर्ट फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक कह लो, बताने जा रहा हूँ। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ आप चेक करो, मशीन थी कितने की आपकी, दैट्स इट। मेरी भाई मशीन थी 2.5 लाख की, ठीक है, इतने की थी, लेस कर दो फटाफट से डैप, जो भी डैप लगा चेक करो, 12,500 कितना हो गया, 25,000 रुपये, तो यही हो गया। फिर हमने 6 महीने का निकाला, 6,250 कितना हुआ, 25 और 6 आपका 31,250 माइनस करो 31,250, 750। ये 9 में से 1 गया 8 आपका, 4 में से 3 गया 1,
18,750 की चीज को आप कितने का बेच गए दोस्त? 1,43। फायदा है नुकसान है खुद बताओ। 2,18,750 की चीज को 1,43 का बेचा, ऑब्वियस ही बात है यार कितना लॉस है? 750 तो यही, 8 में से 3 गया 5, 21 में से 14 गए 7, यानी 75,750। ये अभी हम बात कर रहे हैं दैट इज माई प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस तब लिखते हैं स्पेसिफिकली जब आपको लॉस आया हो। डेट डालो 1 अक्टूबर। अब आप चेक करो, पूरी कहानी आपने खत्म कर दी किसकी? M1 की। अभी यहाँ पर 2 चीज ध्यान रखनी है कि भाई हमें 4 साल का बनाना है, जो कि 1, 2, 3 साल का हुआ। दूसरा M3 खरीदी है और M2 पे डैप लगाना है। इन चीज को नहीं भूलना। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 अक्टूबर लिखो और 2 बैंक लिखो। भाई मैंने M3 खरीदी तो यहाँ M3 लिखो। कितने की खरीदी भाई? 2 लाख की। ठीक है, अब डैप लग रहा होगा, इसको तो मैंने बेच के अक्टूबर में निपटा दिया, बट डैप तो मैं 2021 31 मार्च को लगाऊंगा। इस डेट को ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, सारे 1 अक्टूबर को डैप लगाने लग जाते हैं सब में। मेरे को समझ नहीं आता क्यों। इस चीज को ध्यान रखना है भाई, हमें डैप लगाना है भाई साल के एंड में। जो बेच दी तो बेच दी। थोड़ा सा अकाउंट बड़ा कर रहा हूं मैं क्योंकि 1 साल और हमें बनाना है इसका। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। मेन डैप के चैप्टर के अंदर यही प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ कि भाई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। बाय डैप M2 और M3। M2 का तो पता है भाई 5,000 रुपये, ऊपर ही देख लो। M3 का निकाल लेते हैं यहाँ पर साइड में वर्किंग नोट में। तो साइड में वर्किंग नोट बना रहे थे हम, तो यहाँ पर मैं फटाफट से M3 का डैप निकाल लूंगा। M3 है कितने की चेक करो। M3 थी मेरे 2 लाख की बेटा। इसको मैंने अक्टूबर में खरीदा, तो 6/12 और कितना आ जाएगा 5/100। कोई दिक्कत? 6 से 12 काटोगे 2, 0 से 0, 0 से 0, तो उससे बेटा काटोगे 1000 गुणे में, यानी 5,000 रुपये क्या आ जाएगा मेरा अमाउंट ऑफ डेप। यानी दोनों का अमाउंट ऑफ डेप कितना आ रहा है? 5,000 5,000। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब इसको फटाफट से क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो मैं भाई टोटल करने जा रहा हूँ। इसका डेप यहाँ पर लाइन डाल के आप लिख दो 10,000 रुपये। अब भाई फटाफट से आप चेक करो, टोटलिंग में यही ज्यादा आएगा। कितना आ जाएगा ये? 5,17,500। 5,17,500। अब भाई थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। इन सबको प्लस करो और 5,17,500 से डिवाइड माइनस करो, तो बाय बैलेंस CD आएगा कुछ। क्या आएगा निकालते हैं फटाफट से। ठीक है, तो फटाफट से आप क्या करो, इसकी टोटलिंग करके माइनस कर दो। तो टोटलिंग करते हैं, आपका एक कितना हो गया? 143 में ऐसे जोड़ देते 9250 75750 और 10,000। 0 0 0 हाजिर 1, आपका 15 का 5 हाजिर 1 7 4 कितना हो गया? 11 12 13 का 3 हाजिर 1, आपका 235। 5,17,500 में से 235 माइनस कर दो फटाफट से। कितना आ रहा है दोस्त? 500। 7 में से 5 गया 2, 11 में से 3 गया आपका कितना आ गया? 8, 4 में से 2 यानी 2 18 5 28 82 सॉरी। डन। इसको फटाफट से क्या करो? ट्रांसफर करो और फिर से एक बार डैप लगा दो और कुछ नहीं करना। 2021 आ जाएगा 1 अप्रैल। 2 बैलेंस क्या आ जाएगा BD कितना? 82 500। ठीक है, बाय डैप कब लगा रहे होगे? 2022 में 31 मार्च। तो यहाँ बाय डैप M2 का तो कितना आएगा भाई? 5,000। M3 का क्या कर दो? डबल कर दो भाई, 10,000 हो जाएगा क्यों पूरे साल का? 15,000। डन। क्या करना है? कुछ नहीं करना, टोटलिंग करो। 282 500, इस बार गलती नहीं कर रहा, चलो ठीक है। 280 500 ना माइनस कर दो फटाफट से। 500 एज इट इज। 12 में से 5 गया 7, 7 में से 1 गया आपका 6, 267 500 बाय बैलेंस क्या आ गया बेटा? CD 31 मार्च। ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट 4 साल का एक अकाउंट। देख रहे हो टाइम बहुत लग रहा है क्वेश्चन में, बट अगर आप देख रहे हो जिस मेथड से हम कर रहे हैं क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? कोई मिस्टेक होगी नहीं हमारी, इजीली क्या हो जाएगा? सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट आपका 9th क्वेश्चन।
आई होप आपको समझ आ गया हो। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चंस में हमें समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेने कि भाई क्वेश्चन कर कैसे रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपको मैंने समझा दिया आपको ईजिली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अगला क्वेश्चन है 10th, अ वैन वॉज परचेज 1 अप्रैल 2019। तो डेट लिखो 1/4/19, जैसे समरी बताई। कितनी खरीदी है? 60,000, और उसमें 5,000 रिपेयर का लग गया। तो भाई पूरा आप ऐड कर दो, अलग अलग करके नहीं दिखाते हैं, बुक्स वगैरह ऐसा करते हैं, हमें नहीं करना ना। क्या कह रहे हैं? ऑन 1 अक्टूबर 2020 दूसरी वैन खरीदी है। तो यहाँ पर V1 कब खरीदी? 1/10/20 को। V2 लाया हूँ कितने की? 70 की। ठीक है, आगे। ऑन 1 अप्रैल 2021 फर्स्ट वैन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल वॉज सोल्ड। यानी V1 को सेल कर रहा हूँ। कब कर रहा हूँ? डेट ध्यान से देखना, 1/4/21 को कर रहा हूँ। कितने की कर रहा हूँ? 45,000 की ना। क्या कह रहे हैं? ऑन न्यू वैन कॉस्टिंग 1 लाख सेम डे। यानी इसी दिन V3, यानी सेम क्वेश्चन ही आप चेक करो पिछला वाला जैसे ही। V3 मैंने खरीदा कितने का? 1,70,000 का। ना हमें डेप्रीसिएशन यहाँ 10% चार्ज करना है, और जहां तक बेचा तब तक का बनाना, यानी 3 साल गया होगा 19, 20, 21, और डेप लगना है भाई SLM मेथड से, वो भी 10% पर। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर से समझते हैं एक एक करके चीज़ों को। तो फटाफट से क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट बना के कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो ये हमने दोस्तों क्या कर लिया आपके लिए, फटाफट से हमने वैन अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, तो ये मेरा वैन अकाउंट हो गया। ये मेरी डेट आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ हम लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। फटाफट से डेट देखते जाओ भाई, जो लिखा है क्वेश्चन की अब जरूरत नहीं है, ये डेट चलेगी अब आपकी। तो भाई एक एक करके फटाफट से पोस्टिंग कर देता हूँ। कब खरीदी है? 2019 1 अप्रैल। कितने की? 2 बैंक। M1 लिख रहा था, अब क्या लिखोगे? V1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 65,000। अगली तो भाई कब खरीदी है? 2020, बाद में खरीदी है। तो भाई इसको तो सिंपल पहले इसका डैप निकाल के इसको खत्म करो। तो भाई फटाफट से आप 2020 क्या लिखोगे? 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, कितना आएगा निकाल लेते हैं फटाफट से। वैसे हमें पता है 6,500 आएगा, बट स्टिल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में वर्किंग नोट बनाएंगे। V1 है हमारी 65,000 रुपये की,
जिसपे हम 10/100 और पूरे साल का डेप लगा रहे हैं 12/12, दैट इज 6500। ठीक है, यहाँ पर V1 लिख देता हूँ और इसका अमाउंट डायरेक्ट हम लिख देंगे। अंदर तब लिखता है जब एक से ज्यादा होता, ये बेसिक चीज ध्यान रखना। ना इसकी फटाफट से कर लो, टोटलिंग साफ देख पा रहे हो, 65,000 आपका ज्यादा आएगा। दोनों साइड लिखो 65,000 और 65,000। ध्यान रखना है कैलकुलेशन में गड़बड़ लगे तो उसी टाइम दोबारा कर लो। तो भाई 6,500 माइनस करो, पहले तो 5 माइनस करो, 15 माइनस करोगे 60,000 में से तो 58,500। ठीक है, प्लस करके भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। डन, आगे यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस CD, डेट डाल दोगे 31 मार्च। CD को फटाफट से BD में कन्वर्ट करो और अगली देखो कब खरीदी है भाई, अक्टूबर में आई है 70,000 की एक नई मशीन, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा। तो यहाँ पर टू बैलेंस BD लिख दूंगा मैं, कितना 58,500। ठीक है, डेट आ जाएगी 2020 ही रहेगा और 1 अप्रैल। अब मैं एक नई मशीन लेके आ रहा हूँ अक्टूबर में, सॉरी वैन, तो टू बैंक V2 70,000 की। अब डेप लगाएंगे, ध्यान रखना 2021 को, वो भी कब, 31 मार्च। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ चेक कर लो कहीं बेची तो नहीं है मैंने मशीन बेची है भाई 1/4/21, यानी बिल्कुल नए, जो भी प्रॉपर करंट ईयर खत्म होने के बाद, यानी जो प्रॉपर 21 क्लोज होने के बाद जो 1 अप्रैल 2021 आई है तब बेचा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, V1 और V2 पर डेप। V1 और V2, V1 का तो प्रॉपर आपको पता है 6,500 ही रहेगा। V2 का डेप हम निकाल देते हैं, वैसे स्टिल हमें पता है बट हम कैलकुलेट करते हैं। 6 महीने का लगेगा क्योंकि अक्टूबर से काउंट करना है। तो V2 का अगर डेप निकालोगे आप 70,000, 6/12 और 10/100। तो बेसिक कैलकुलेशन है 0 से 0, 0 से 0, 6 से 12 को काटोगे 2, 7,000 का आधा बेटा 3,500, तो सिंपल 3,500। 6 और 3 9 हो गया, यानी टोटल 10,000 रुपये डेप आया। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको ना। जो मेथड करा रहा हूँ वैसे ही करते रहोगे, क्वेश्चंस लगेंगे नहीं बिल्कुल मुश्किल, एकदम आसान लगेंगे आपको। 8 आपका 8, 5, 7, 5, 12, 1, 28, 1, 28। ठीक है, अब हमें बेचनी है और खरीदनी है, तो ध्यान रखना जैसे पीछे कराया था वैसे ही करना। 1/18,500 क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस CD और डेट डाल दो 31 मार्च। CD को BD में कन्वर्ट करो और बहुत ध्यान से देखते जाओ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं टू बैलेंस BD, डेट आ जाएगी 2021 1 अप्रैल। सबसे पहले तो बैलेंस ट्रांसफर कर देता हूँ मैं और फिर बेचता हूँ और खरीदता हूँ मशीन। तो बैलेंस कुछ इस टाइप से आएगा 1/18,500। चेक करो इसी दिन सेम डेट को मैंने बेची है मशीन। चेक करो 1 अप्रैल को, यानी मैंने 45,000 वाली मशीन बेच दी ना। अब बहुत ध्यान से समझना है कि भाई इसमें डेप तो लगेगा नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल को मैंने क्या करी है, बेची है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप सेम डेट डाल दो, यहाँ पर डेप तो लगेगा नहीं, तो बाय बैंक लिखोगे आप। बाय बैंक क्या लिखना है, कितने की बेची है, V1 बेची है 45,000 की। प्रॉफिट हुआ या लॉस, सेम मेथड लगाएंगे और निकालेंगे इसको। तो क्या था मेथड, फिर से याद करा देता हूँ। चेक करो V1 थी कितने की सर, 65,000 की। कितना डेप लगा माइनस करो, लेस डेप। तो अपना अकाउंट में जाओ और चेक कर लो कितना लगा। पहले 6,500, फिर 6,500, 6 और 6 आपका 12 और 5, 5, 13, यानी 13,000 डेप लग गया। ठीक है भाई, कितने की बची, 5 में से 3 2, 6 में से 1 52 की चीज को आप 45,000 का बेचे है। क्या सही बात है, गलत है ना। 7,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया ना। हरी बस कैसे निकाल रहे हैं हम, ये बच्चों को बहुत को नहीं आता है। छोटी सी चीज होती है बट बच्चों को नहीं निकालने आती। आपको कुछ नहीं करना, मशीन डेप माइनस जो भी वैल्यू है कंपेयर कर लो। अगर 52 लिखा है और ये ज्यादा होता तो इसका मतलब प्रॉफिट है, कम है तो लॉस हो गया। डेट ध्यान रखना 1 अप्रैल ही डाल दी। अब इसके बाद क्या बोला,
इसने बोला था क्वेश्चन ने कि भाई सेम दिन 1,70,000 की नई मशीन खरीदी, तो खरीदो 1,70,000 की मशीन, कोई दिक्कत नहीं है। सेम डेट डालो, टू बैंक, क्या लिख दोगे V3। क्वेश्चन में कितनी भी मशीन दे दे, बट क्वेश्चन को आपको अगर आपने समरी बना ली एक बार तो कोई दिक्कत नहीं रहती। इसकी एंट्री दूसरे कलर से कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पर 1,70,000 आ गई। अब आपको 2000 का 22-31 मार्च को क्या लगाना है, डेप। तो बाय डेप, डेप किस किस में, V2 को मत भूल जाना, बच्चे भूल जाते हैं V2, मशीन 2 को भी भूल जाते हैं। 3,500 तो भाई 6 महीने का था, 7,000 होगा पूरे साल का। 1,70,000 पे अगर आप निकालते हो 10% तो ऑब्वियस ही बात है 17,000 आएगा। 7-7 14 यानी 24,000 रुपये मेरा डेप आ गया। कुछ नहीं करना, टोटल कर लो फटाफट से और बैलेंस कर दो, ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फटाफट से टोटल कर लेता हूँ मैं। तो ये आ रहा है दोस्त 2,88500, 2,88500। तो माइनस करते हैं 45 और ये आपका हो गया 52 और 24, कितना हो गया 76। 2,88500 में से माइनस कर दो, 8 में से 6, 1 2, 2,12,500 आपका ये बैलेंस आ गया। और यहीं तक ही बोला था, इसके आगे आप क्लोज कर दो, दैट्स इट। CD को अगर आप BD में कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। मेन है आपको ये वीडियो देखने का पर्पस है कि भाई आपको समझ आए। सॉल्यूशंस तो आप गूगल पे भी देख सकते हो, बट यहाँ पर प्रॉपर वे चेक करना है ना, करना कैसे क्वेश्चन। सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है भाई आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, इसी टाइप से है। तो क्वेश्चन को देखते हैं और आप एक बार ट्राई भी करके देखो कि भाई वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई करके देखो कि जो मैंने मेथड बताया वो समझ आया कि नहीं, आपको उससे कुछ आइडिया मिल रहा है कि नहीं। मिल रहा है तो भाई मेरा वीडियो बनाना आपके लिए कामयाब रहा। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपनी वूज अकाउंटिंग इन इस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट है, 31 मार्च को ना। क्यों बोला, इसलिए अभी पता चल जाएगा। 1 जुलाई 2019 को हमने 30,000 की मशीन खरीदी। डेट लिख लेते हैं 1 जुलाई 2019। कितने की खरीदी, M1 लिख लेता हूँ क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एक से ज़्यादा मशीन होंगी ही होंगी। 30,000 ना, कह रहा है इट वॉज परचेज फर्दर मशीनरी 1 जनवरी 2020 को, यानी 1 जैन 2020 क्या खरीदी है, 20,000 की मशीन खरीदी। ठीक है, एंड 1 अक्टूबर को भी खरीदी भाई, सेम डे सेम साल के अंदर 10,000 की। तो ये M2 और M3 अब कुछ बेचने को बोलेगा पक्का। अब क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2021 1/3 ऑफ मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई। ठीक है, ऑब्सोल्यूट, यानी 1 अप्रैल 2021 को M1 का 1/3 क्या करा, सोल्ड करा है 1/3। ठीक है, यानी 10,000 रुपये की जो चीज थी 1/3 अगर आप निकालो, 30,000 को 1/3 से डिवाइड करो, कितने की बेच दी, 3,000 की। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा होगा, हाँ भाई क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, आसान है। 10% से डेप लगाना है भाई, फिक्स्ड इंसुलेशन मेथड, बेसिकली SLM को ही कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आपको बनाना है भाई क्या, मशीनरी अकाउंट। तो फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रॉपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये कंप्लीट मैंने आपके लिए बना लिया। काउंट करते हैं इसमें पोस्टिंग फटाफट से। तो ये मेरा मशीनरी अकाउंट है, ये मेरी आ जाएगी बेटा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। डेट के हिसाब से फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1/3 का पोर्शन दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना। 1 जुलाई भाई 2019 को स्टार्ट किया, 2019 1 जुलाई। ठीक है, 2 बैंक लिख दो। क्या खरीदी है, M1 खरीदी, कितने की दोस्त, 30,000 की। अगली भाई जैन में खरीदी है, इसी साल खरीदी है जैन में, तो 2 बैंक। ठीक है ना, M2 लिख दो, 20,000 रुपए की। इसने क्वेश्चन ने मेंशन किया था भाई प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर 2022 31 मार्च को क्लोज हो रहा है,
यहाँ पर मंथ की काउंटिंग बहुत ध्यान से करनी है आपको, मंथ की काउंटिंग बहुत ध्यान से करनी है। 10% से डैप लग रहा है तो यहाँ भाई डैप तो लिख रहा हूँ मैं, M1 का अलग निकालेंगे और M2 का अलग, मंथ काउंट करके प्रॉपर, ठीक है। तो साइड में करते हैं काउंट इसका डेप्रिसिएशन। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं छोटा सा दोस्त, जैसे मैंने बताया M1 का भाई कितने की है, 30,000 रुपये की मशीन है। नाउ मल्टीप्लाई बाय कितना डेप लगना है, 10/100। कब खरीदी है चेक करो, जुलाई में खरीदी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पूरे 9/12, यानी पूरे 9 मंथ का डैप लगेगा, ठीक है। अब करते हैं बेसिक कैलकुलेशन, 0 से 0 हो गया आपका, ये आ जाएगा 3000 3/4, सिंपल कैलकुलेशन काट दो, 3 से 4, ठीक है। 4 से काट देता हूँ 3000 को डायरेक्ट में, आपका कितनी बार 3000 का आधा हो गया होगा, 750 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 0 25 का आपका 15 का 5 दिलेग 21 22, डन। M2 का भी डैप निकालते हैं, 20,000, कब खरीदी है चेक करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ओनली 3/12, 3 मंथ का डैप लगेगा और 10/100, ठीक है। करते हैं कैलकुलेशन, 3 से काटोगे 12, 4 आपका आ गया, 2000 का 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 500। यहाँ फटाफट से मेंशन करो डेप्रिसिएशन इनका, और नीचे 500, यह आ जाएगा 2750, डन। अब फटाफट से क्या करो, टोटल करके सॉल्व करते, ठीक है। तो भाई ये आपका 50,000 और ये 50,000 माइनस करते हैं, 250 आ गया होगा, ठीक है। ये आपका 7 और 4, इसको ऐड करके भी देख सकते हो, यही आना चाहिए 50,000। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD 31 मार्च। CD को फटाफट से BD में कन्वर्ट करो और डेट देखते रहना है हमें, और यह माइंड में चलती रहनी चाहिए कि भाई कब खरीदी, और बाकी आपकी कॉपी में तो साइड में लिखा होगा ये प्रॉपर समरी। मेरी स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है देखने में, छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है, जिससे आप देख पाओगे साथ के साथ। अब ध्यान रखना है भाई कब बेची, अगली कब खरीदी है, 1 अक्टूबर को देख लो एक बार, कब खरीदी, 1 अक्टूबर 2020 को खरीदी, तो अभी ही खरीदी, ऑब्वियस ही बात है भाई। तो यहाँ लिख दो 1 अक्टूबर, टू बैंक। M3 भी खरीद ली मैंने मशीन 10,000 रुपये की, इस पे भी डैप लगाएंगे, इसका तो हमें क्लियर दिख रहा है प्रॉपर, कब, पूरे 6 महीने का ही लगेगा। तो यहाँ पर 2021 31 मार्च, बाय लिखोगे डेप्रिसिएशन, M1 M2 और M3 सब पे लगाना है, M3 पे M2 सबका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो पूरे साल का है ना, उधर तो ऊपर हमने एक एक महीने का निकाल रहे थे, 6 2 2 3 महीने का, अब M1 का पूरे साल का निकालना। वैसे तो हमारे को क्लियर है, दिख रहा है 3000 ही आएगा, बट मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, 12/12 यह आ जाएगा आपका 3000। M2 पे भी हम कंप्लीट मंथ का निकालेंगे, बट M3 का ध्यान रखेंगे कि कैसे निकालना है। ये आपका पूरा 10/100, 12/12, और ये आ जाएगा 2000। M3 का निकालना है 6 महीने का, जो कि है 10,000 की, 10/100, 6/12, 10% वैसे 1000 आता है, 1000 का आधा कर दो 500, यानी मेरे पास तीनों डैप आ गए, 3000 रुपये, 2000 रुपये और 500, कर दो फटाफट से प्लस। इसके बाद आता है मेन पार्ट, तो भाई जो 1/3 का है कैसे करोगे, इसको फटाफट से टोटल करते हैं और लगाते हैं इसके अंदर डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का। तो बैलेंस कर लेते हैं फटाफट, इसको ऐड करो, 57 250, 57 250 माइनस करते हैं 50, 12 में से 5 गया आपका 7, 6 में से 5 गया 1 और 5, 51 750। यहाँ लिख दोगे बाय बैलेंस CD और 31 मार्च,
इस सी डी को क्या करो, बी डी में कन्वर्ट कर दो, तो टू बैलेंस बी डी। ध्यान रखना है यहाँ पर भाई बेची है मशीन और 1/3 बेची है, डैप वैप सब निकालना है, ढंग से देखते हैं। तो सबसे पहले डेट चेक करो कब बेची, 1 अप्रैल 2021 को ही बेची है 3000 रुपये। तो यहाँ पर लिख दो, सबसे पहले जो बेचने वाला काम होता है उसको पहले करना होता है, 1 अप्रैल बाय बैंक 3000 रुपये आ गए। अब भाई यहाँ लिख देंगे M1 बेची है मैंने, कितने की, 3000। फायदा हुआ या नुकसान वो ध्यान रखना है आपको, कैसे निकालोगे अब वो ध्यान से देखना है। उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बना देता हूँ साइड में, कैसे करना है। मेरे को पता था भाई M1 थी 30,000 की, क्वेश्चन ने बोला कि भाई हमने सोल्ड करा है 1/3 ऑफ 30,000, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। यानी 10,000 की चीज को मैंने 3,000 का बेचा, बट डेप भी लगा होगा, तो मेरे को सेपरेट मैं क्या करने जा रहा हूँ, डेप कैलकुलेट करूँगा। पहले चेक करो M1 पे कितना लगा, 9 महीने का, फिर M2 पे M1 पे पूरे साल का लगेगा। तो पहले मैं इस पे डेप निकाल रहा हूँ 9 महीने का, M1 जो कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ कितने की है, 10,000 रुपये की। तो 10,000 रुपये पे पहले तो मैं 9 महीने का डेप निकालता हूँ, 10/100, 0 से 0, 0 से 0 कटा, यह आ जाएगा 1000 गुणे में 3/4, 4 से काटोगे 1000 को, आपका 250 गुणे में 3, यानी ये आपका हो जाएगा 0,750। डन। M1 पे अगेन अब मैं निकालूंगा पूरे साल का, M1 का जो पार्ट है, ये 2 बारी डेप लगा है, ये आ जाएगा मेरे पास 1000 रुपये। यानी टोटल डेप कितना लगा भाई, 1750। यानी अब चेक करते हैं फायदा या नुकसान। तो 10,000 की चीज थी, 17,500 लगा डेप, कितने की बची, 250, 9 में से 1 गया 8, 8,250 की चीज को हम 3,000 की बेच के आए। साफ साफ दिख रहा है 5,250 का क्या करवा दिया, लॉस करवा दिया, कितने का, 5,250। सिंपल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। सेम फंडा था, मेन फंडा था कि भाई हम डेप कैसे अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या किया, 1/3 निकाल के उस पर डेप कैलकुलेट कर लिया अभी तक। अब आपको ध्यान रखना है 2022 को क्लोज करोगे 31 मार्च, ध्यान रखना है भाई डेप तो लगा रहे हो, M1 पे भी लगेगा, M2 पे भी लगेगा, M3 पे भी लगेगा। M3 का तो भाई 500 था 6 महीने का, तो पूरे साल का 1000। M2 का भी साफ दिखता है भाई 2000 रुपये, बट M1 पे कितना लगाऊंगा, तो M1 बचा कितना, 20,000 बचा, 20,000 का आप निकालोगे डेप तो 2,000 आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि भाई 10,000 वाली मशीन तो बेच दी ना, 10,000 का पार्ट, तो 20,000 की बची होगी, यानी टोटल डेप आ गया होगा 5,000। इस चीज को ध्यान रखना, ये मेन पार्ट था इसका। प्रॉफिट एंड लॉस तो ठीक ही, 51,750, 51,750 फटाफट से कर देते हैं, -5 आपका 10, 13,250 आ गए। इसमें से 51,750 माइनस कर देते हैं, 0 0, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 3 गया आपका 8, 4 में से 1 गया 3, यानी 38,500 आपका बैलेंस आ गया, जो कि क्वेश्चन ने बोला था। कर दो यहाँ तक, CD आपका 31 मार्च, डन। इसको क्या कर देंगे हम, प्रॉपर क्लोज कर देंगे। तो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन करने जाने दोस्तों, इस वीडियो का 12 क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं इसी मेथड से। क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2010 को हम क्या करके ला रहे हैं, एक मशीन लेके आ रहे हैं 1,20,000 रुपए की। तो यहाँ लिख देते हैं M1 जैसे मैंने बताया। उसके बाद कह रहा है न्यू मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर 2010, ठीक है, इसी महीने भाई फिर से मशीन खरीदी, बहुत पैसा हो रहा है इसके पास, M2। नाउ कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2011 और 25, यानी एक और खरीदी भाई साहब 2011 में, वो भी 1 जुलाई को, कितने की, 25,000 की। M3 हो गई भाई, 3 मशीन। फिर कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2013, यानी 1 जनवरी 2013 को क्या करा इसने,
अ मशीनरी फॉर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20,000, जो कि 1 अप्रैल यानी M1 का क्या कह रहा है, एक पार्ट था 20,000 रुपये का, इनको इन्होंने 6,000 का बेचा। सेम क्वेश्चन है जैसा भी कराया। अब कह रहा है इस बेसिस पे आपको 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन 10% से लगा। तो कैसे करना है आई थिंक आपको पता है, तो करते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन। तो इसको समझते हैं दोस्तों फटाफट से कैसे करेंगे। मैंने क्या कर रखा है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे लिए भाई खींच लिया, ये रहा, ये देखो आगे सॉल्यूशन। इसको हमें समझना है बहुत ध्यान से, क्या कैसे। पहली एंट्री चेक करो, M1 हमने कब खरीदी, 2010 1 अप्रैल। तो यहाँ पर बैंक लिख दिया, M1 लिख दिया, डन। कितने की खरीदी, 1,20,000। इसी साल में 2010 को फिर हमने M2 खरीदी, कितने की, 50,000 की। बाय डेप्रीसिएशन, अब कैसे ये डेप आया, M1 का अलग आया होगा, M2 का अलग, तो साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ। M1 थी कितने की दोस्त, 1,20,000 की। कोई दिक्कत, 1,20,000 की थी और 10/100 और पूरे साल का डेप लगा रहे हो, कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये M1 का डेप। M2 कितने की है दोस्त, 50,000। 1 अक्टूबर को यानी भाई 10/100 तो आएगा, बट 6/12, तो भाई 5,000 तो ऐसे ही हो रहा है, 5,000 का आधा कर दो यानी 2,500, यानी 12,000 प्लस 2,500 कितना हो जाएगा, 14,500। फटाफट से हमने टोटल करके क्या कर दी, बैलेंसिंग करी, जो कि 1,55,500 आ गया। अब 1,55,500 आने के बाद क्या रहा भाई, जुलाई में फिर अब एक मशीन लाए थे 25,000 की, तो 1 जुलाई लिखा M3। अब हमें 3 का डेप निकालना है, तो 3 का डेप देख लो, 3 का डेप देख लो, प्रॉपर मैं कर देता हूँ साइड में आपके लिए कि ऐसे आया कैसे। M1 का तो क्लियर कट आपको पता है 12,000 आएगा, M2 का भी आई थिंक आपको पता है, M2 का कितना आएगा चेक करो, 2,500 था, पूरे साल का कितना हो गया, 5,000। M3 का कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर, M3 है कितने की, 25,000 की है। अब चेक करो जुलाई से मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 9/12 और 10/100 का परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब ये कुछ इस टाइप से आ गया होगा, 2,500 और 3/4, 3 से काट दिया मैंने, 4, तो 12,000, मतलब प्रॉपर 2,500 को मैं 4 से काट रहा हूँ, तो भाई 2,500 का सबसे पहले आधा करो, जो कि हो जाएगा 1,250। फिर इसका भी आधा करो, 625 गुणे में 3, तो ये आ जाएगा 3 पंजे 5, हाजिल 1, 3 आपका क्या हुआ, 6 7 और 1875, तो कितना आ गया, 1875। M3 का डेप आ गया। टोटल करो, 5 2 7 8, 1875, चेक कर लो, 1875 आपको मेंशन करना है, जैसे मैंने बताया था M1 M2। अब इस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब कहानी है बेचा, 6,000 की बेची है, M1 जो कि 20,000 का एक पार्ट हुआ करता था, उसको हमने 6,000 की बेच दी। सबसे पहले बेचने वाला काम करना है। 1 जनवरी बाय बैंक आपने क्या बेची है, M1 का एक छोटा सा पार्ट बेचा है 6,000 का। फायदा या नुकसान वो हम आपको बताएंगे, कैसे, अपनी ट्रिक से कैसे निकालना है। जो भी बेचा भाई, कितने की थी वो मशीन का एक छोटा सा पार्ट बेचा, तो यहाँ लिख दो वो मशीन थी कितने की दोस्त, ये मशीन थी 20,000 रुपए की, ठीक है। कितना डेप लगा चेक करो, पहले पूरे साल का लगा, फिर पूरे साल का लगा, यानी 2 बार M1 पे डेप लगाना है आपको। तो M1 में मान लेता हूँ 20,000 रुपए, और इसका 10/100 आप कर रहे हो, और 12/12, तो ये आ जाएगा बेटा 2,000 रुपये। तो यानी मशीन थी कितने की, 20,000, डन ना। 20,000 की थी, लेस करो डेप, कितना लगा होगा, पहले लगा होगा 2,000, फिर 2,000 रुपये, यानी टोटल 4,000 तो ये हो ही गया। अब प्लस कब बेची है, जनवरी में बेची है, तो यानी अप्रैल से अगर आप जैन जाओ, अप्रैल से जैन जाओ, जाते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
दिसंबर तक ही काउंट करूंगा, जैन तो 1 है क्योंकि कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने हो गए। तो भाई 9 महीने का डेप निकाल लेते हैं 20,000 रुपये अलग। तो 9/12 और 10/100, तो 0 से 0 0 से 0, 3 और 4 से आप 2000 को काटोगे 500, यानी 1500 और डेप लग गया होगा। डेप का ध्यान रखना, 5500 कितना बचा होगा, 14500। अब चेक करो 14500 को आप 6000 की बेच के आए हो, कितने का लॉस हो गया, 8500। अब बाकी बची पे क्या लगा लो, डेप लगा लो, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। मेन है भाई आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को करना कैसे, जो आपको मैंने 3 क्वेश्चन बढ़िया से करके दिखाए और चौथे में थोड़ा सा मैंने इसकी हेल्प ली। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय एंड टेक।